हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द चाबी चिक। दिस इज़ पूनम। सो आज मैं बनाऊंगी गुड़ वाली काजू कतली। हर साल रक्षाबंधन में हमारे घर काजू कतली ज़रूर होती है, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना हम इसे घर पे ही बना ले विद अ हेल्दी ट्विस्ट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट कुकिंग। सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम्स काजू और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे इनटू अ फाइन पाउडर और इसे छानी से छान लीजिए। थोड़े बहुत ग्रैनुल्स चलेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे अबाउट 50 ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए डाल दें। मेक श्योर कीजिए कि सारा मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर एक साथ काजू के साथ मिक्स हो जाए। अब हम तैयार करेंगे चाशनी। यहाँ पे मैंने 100 ml ऑफ वाटर लिया है और इसे पैन में डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अबाउट 100 to 120 ग्राम्स ऑफ गुड़ यानी जैगरी पाउडर। आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये बॉईल होने लग जाएगा और थिक चाशनी बन जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए ताकि ये नीचे लगे ना। और अब देखेंगे ये कैसे थिक और गाढ़ा हो गया है, जस्ट लाइक अ सिरप। तो गरम गरम चाशनी में ही हम डाल देंगे हमारा काजू पाउडर और मिल्क पाउडर का जो हमने आटा बनाया था वो। क्योंकि ये गुड़ है और जल्दी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें इसे जल्दी से डालना पड़ेगा और मिक्स करना पड़ेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि चाशनी और आटा पूरी तरह से मिक्स हो जाए और ये डो की तरह फॉर्म हो जाए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़े क्रम्बल्स है इसमें, कोई बात नहीं, हम इसे दूसरे प्लेट में ले लेंगे और अभी इसे हाथ में हल्का सा घी लगाकर इसे अच्छी तरह से नीड करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा और घी भी डाल सकते हैं इसमें ताकि ये अच्छी तरह से नीड हो जाए। देखिए ये डो बन चुका है। अब मैं एक बड़ा सा पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर जिसे कहते हैं, या आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं, और उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसे बीच में डाल दीजिए आटे को और इसे अच्छी तरह से बेल लीजिए। जितना आपको थिकनेस चाहिए काजू कतली का, उस हिसाब से आप इसे बेल लीजिए। अब इसे हम कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहिए तो इसे नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो उसमें। पहले इसे सीधा सीधा काटेंगे और अब हम इसमें डायगनली काटेंगे ताकि ये स्टोर बॉट काजू कतली जैसा हो जाए, डायमंड शेप का। आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो मेरी तरह इसे केसर से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है आपकी गुड़ वाली काजू कतली। इसे कुछ घंटे फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से और भी सेट हो जाए और आप इसे आराम से 8 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। नीचे कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप ये बना रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द चाबी चिक। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।